ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की तीर्थंकरों की वह हितकारी वाणी जो हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है, उसे हम परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मा के कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प पेश करके परम पूज्य मनुष्य से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमती रुचि जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आहारक शरीर को आहारक क्यों कहते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। शब्दानाम अनेक अर्थ, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते। जहाँ आहारक शरीर की संज्ञा या संकल्पना प्रारंभ होती है, वहाँ आहारक से मतलब कोई मुख से किया जाने वाला आहार, जिसे सामान्य भाषा में कवलाहार आदि कहा जाता है, उस आहार से इसका किसी भी प्रकार से कोई तारतम्य संबंध नहीं है। दूसरी बात, जो आहारक अनाहारक रूप जो अवस्था है, उससे भी इस आहारक शरीर का कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ आहारक से विशेषता उस प्रमत्त संयत के निमित्त से ग्रहण करनी होगी, जब वह सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिए या अपने असंयम को दूर करने के लिए जो स्वयं की इच्छा से प्रमत्त संयत अवस्था में जीव जिस शरीर की रचना करता है, वह आहारक शरीर कहलाता है। जो आने वाले मार्ग की विशेषता को पता करता है या अपने भीतर की उस जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त करने के लिए कहीं तीर्थंकर के पास समोषण आदि में उस आहारक शरीर को पहुंचाता है और वहां अपने ज्ञान को, अपने संयम को परिपूर्ण करने का प्रयास करता है। इसी अभिप्राय से ये आहारक शरीर कहा जाता है, क्योंकि आहारक ये शब्द समानता से प्राप्त होते हैं, पर शरीर के संबंध में जब आहारक विशेषण आता है या आहारक शरीर को कहा जाता है,
वहाँ इसकी विशेषता उसी प्रकार से समझनी होगी, क्योंकि शरीर नाम कर्म के उदय से ही ये 5 शरीर प्राप्त होते हैं, और उसमें भी आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से ही ये जीव या प्रमत्त संयत अवस्था में इस आहारक शरीर की वह जीव मुनिराज रचना करते हैं। मात्र और मात्र प्रमत्त संयत अवस्था में, यानी 6वें गुणस्थान में ही निर्ग्रंथ मुनिराज अपने संयम की, अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए आदि विशेष कार्यों के लिए ही इसकी रचना करते। इसका कोई ऐसा तार्किक प्रमाण इस अलावा नहीं दिया जा सकता कि इसको आहारक ही क्यों कहा जाता है। जैसी बहुत सारी वस्तुओं की संज्ञाएं हुआ करती है, तो उस संज्ञा को उस संज्ञा के अनुसार ही समझने की आवश्यकता है। जैसे औदारिक शरीर है, जो स्थूल होने से उसे औदारिक कहा जाता है, और जब ये आहारक वर्गणाओं के द्वारा ही शरीर एक पर्याप्ति है, उस पर्याप्ति के निमित्त से उसे प्राप्त करने के रूप जो वर्गणाएं ग्रहण करते हुए फिर इस शरीर की रचना जब प्रमत्त गुणस्थान अवस्था में मुनिराज करते हैं, इसी अभिप्राय से कुछ ग्रहण करने की अपेक्षा से ही इसे आहारक कहा जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा शब्दों का, संज्ञाओं का विश्लेषण प्राप्त नहीं होता। जैसे किसी का कुछ नाम रखा है तो उस नाम से ही, संज्ञा से ही उसे जाना जाता है, पर यहाँ भी इसी प्रकार से समझे ग्रहण करना ज्ञान की विशेषता को या मार्ग के संयम असंयम के विशेषता को समझने के लिए जिस शरीर की रचना उन पुद्गल वर्गणाओं के माध्यम से जीव प्रमत्त गुणस्थान अवस्था में करता है, प्रमत्त संयत गुणस्थान में, उस अवस्था विशेष को ये आचार्यों ने आहारक नाम की संज्ञा प्रदान की है। और भी बहुत सारा विशेष विश्लेषण इसके विषय में करणानियों के ग्रंथों से समझा जा सकता है, पर चूँकि सामान्य रूप से इसे इसी प्रकार से समझना होगा, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती वर्षा बोहरा, उज्जैन मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी तत्वार्थ सूत्र पाठ को क्या रात्रि में पढ़ सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तत्वार्थ सूत्र रात्रि में पढ़ने का निषेध नहीं है, पर वह रात्रि कितनी रात्रि है या रात का भी कौन सा समय है, इस पर यह निर्भर करता है कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे तत्वार्थ सूत्र को सूत्र ग्रंथ के अंतर्गत रखने के कारण से जो विशेष काल सूत्र ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने के निषेध रूप प्राप्त होते हैं, उन समयों में इसे पढ़ना निषेध है। जैसे मध्यरात्रि का समय है, ऐसे मध्यरात्रि के समय में किसी भी प्रकार से तत्वार्थ सूत्र पढ़ना उचित नहीं है, पर उसके पूर्व में जो सामायिक के पूर्व का काल होता है, मतलब लगभग 7:30 बजे से 11 बजे तक के, इस काल में तत्वार्थ सूत्र पढ़ने में दोष नहीं है। पर ध्यान रखना, इस काल शुद्धि के साथ साथ अन्य शुद्धि भी, मतलब द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, भाव शुद्धि, इन शुद्धियों का ध्यान रखते हुए ही इनका अध्ययन पढ़ना, स्वाध्याय करना आदि आवश्यक है। क्योंकि इसे सूत्र ग्रंथ के अंतर्गत रखा जाता है और इसी कारण से ये कार्य विशेष रूप से काल शुद्धि में करने की अपेक्षा या काल शुद्धि में करने का कथन प्राप्त होता है। पर ये अवश्य समझे, रात्रि में निषेध उन समयों का है जिन समयों में सूत्र ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ या स्वाध्याय आदि करने का निषेध है। अन्य सामान्य समय में इसे पढ़ने में कोई भी दोष नहीं है। सामायिक के बाद, यानी शाम की सामायिक और रात्रि मध्य रात्रि के पूर्व 1 आध घंटा पहले तक इसका अध्ययन करने में कोई दोष नहीं है। दोपहर में भी, दिन में भी, इन विशिष्ट समयों में जहाँ सामायिक होती है, संध्या काल, प्रोषोद का प्रदोष काल कहा जाता है, इन कालों में मात्र इसका निषेध है। अन्यत्र अन्य शुद्धियों के साथ इसे पढ़ने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विवेक जैन शास्त्री, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प करें। दोनों महामुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए विकल्प रख रहा हूँ कि महाराज श्री, आपके प्रवचनों में 2 बार मैंने सुना कि पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, लेकिन पूर्व में किंवदंतियाँ सुनी हुई है
कि परम पूज्य आचार्य सम्राट आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी ने इस भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तो मन में विकल्प उत्पन्न हुआ, तो मैंने कहा महाराज श्री से पूछेंगे कि कौन सा कथन सत्य है। नमोस्तु महाराज श्री। पहली बात तो ये है कि आगम प्रमाण और किंवदंतियाँ इनमें बहुत अंतर है। ऐसी भी किंवदंतियाँ चलती है अन्य दर्शनों की भी अपेक्षा से और हमारे सगे भाई बंधुओं की अपेक्षा से कि स्त्री मुक्ति होती है। केवली भगवान कौलाहर करते हैं, उन्होंने तो अपने आगम प्रमाण में भी उसे सिद्ध करके दिखाया। तो किसी ग्रंथों में मात्र लिखने से हमारे आगम के सिद्धांत नहीं बदले जा सकते। किसी प्रकार से कोई किंवदंती या कोई कहानियाँ आदि आदि रचने से भी किसी भी प्रकार से ये सत्यता को प्राप्त हो, ये आवश्यक नहीं। वही किंवदंतियाँ, वही कहानियाँ, वही कथाएं हमें स्वीकार है जिनसे हमारे आगम के सिद्धांतों का लोप नहीं होता। अगर आगम के सिद्धांतों का लोप होता है तो वह कहानियाँ, कथाएं हमें किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं हो सकती। जैसे तीर्थंकर प्रकृति के बंध के विषय में समंतभद्र स्वामी की किंवदंतियाँ आपने सुनी है। पहले तो ये बहुत व्यवस्थित समझना होगा कि वहाँ उन्हें कवियों में तीर्थंकर कहा गया है। जैसे बहुत सारे आगम ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने समंतभद्र स्वामी के गुणानुवाद करते हुए ये स्पष्ट लिखा है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी तीर्थंकर है, पर वो कवियों में तीर्थंकर है। जैसे सामान्य केवलियों में विशेष जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें तीर्थंकर केवली कहा जाता है, ऐसे ही कवियों में भी जो महान तार्किक न्याय और आगम सिद्धांत आदि की प्ररूपणा करने वाले और पुनः उसे काव्य में लिखने वाले, ये विशेष ऐसे आचार्य भगवान थे। इसलिए उनकी काव्य शैली, काव्य प्रणाली विशेषता को, महानता को प्राप्त हुई है। ये प्रदर्शित करने के लिए वहाँ कवियों में तीर्थंकर के रूप में उन्हें प्रस्थापित किया गया। अगर माना कि ये किंवदंती भी आपने कहीं पढ़ी है कि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, तो वो भी संभव हो नहीं सकता, क्योंकि आगम का मूल सिद्धांत यही है कि पंचम काल में केवली, शुद्ध केवली का पादमूल ना होने के कारण से कोई भी जीव, चाहे निर्ग्रंथ मुनिराज हो, चाहे श्रावक हो या कोई भी क्यों ना हो, वह किसी भी प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति का बंध पंचम काल में नहीं कर सकता। जब बंध होता है तब नियम से बहिरंग निमित्त रूप तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए केवली या श्रुत केवली का पादमूल उनकी उपस्थिति आवश्यक है, जो कि पंचम काल में होना संभव नहीं है। और इसी अपेक्षा से ये मात्र किंवदंती के रूप में ही स्वीकार करे। और दूसरी बात, कवियों में तीर्थंकर कहने में कोई दोष नहीं है। कवियों में विशेष वे महान पुण्यात्मा थे, विशेष पदधारी थे, विशेष काव्य कला उनके पास थी। इस अपेक्षा से अगर कवियों में तीर्थंकर कहा जा रहा है तो ये एकमात्र उपमा है। चक्रवर्ती जैसे लगना, तीर्थंकर जैसे होना, ये उपमा अलंकार से वहाँ कहा गया है, इसलिए उसमें भी दोष नहीं है। और किंवदंती तो किंवदंती है, उससे सिद्धांत का लोप नहीं हो सकता। सिद्धांत तो यही है, पंचम काल में केवली, श्रुत केवली आदि का पालमूल ना होने के कारण किसी को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रचना भारल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प। चरणों में बारंबार शतशत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी सम्यक जिज्ञासा है कि सामायिक एवं प्रतिक्रमण में क्या अंतर है? समता में सर्वभूतेषु संयमा शुभ भावना आर्द्र रौद्र परित्याग तथि सामायिकम मतम। इस प्रकार से परिभाषित करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति, सभी जीवों के प्रति जो समता परिणाम है, संयम के प्रति शुभ अनुराग है, साथ में आर्द्र रौद्र परिणाम ध्यान आदि का पूर्ण रूप से परित्याग है, इस अवस्था विशेष को ही आचार्य भगवान ने सामायिक कहा। वही जब विपरीतता या दोषों का प्रक्षालन करने का समय आता है, उस प्रक्षालन के समय में प्रायश्चित के रूप में अगर कोई दूसरा भेद कहा है तो यह प्रतिक्रमण कहा जाता है। प्रतिक्रमण का अभिप्राय यह है कि आज तक, अभी तक जितने भी दोष, जितने भी गलती हुई है,
उनके बारे में क्षमा याचना करते हुए प्रभु या गुरु के सामने इन दोषों की आलोचना करना और साथ में ये दोष मेरे मिथ्या हो इस अभिप्राय से तस्मिच्छामि दुक्कडम आदि कहना। जो भी व्रत, जो भी नियम, जो भी कार्य किए हैं उनके दोषों का प्रक्षालन करने के लिए ये प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण पूर्वक ही सामायिक होती है। जैसे आप सबसे पहले भोजन की थाली साफ करते हैं, भोजन के बर्तन साफ करते हैं, फिर उसमें भोजन बनता है या परोसा। बिल्कुल ऐसा ही पहले आप अभी तक आज तक किए गए दोषों का प्रक्षालन प्रतिक्रमण के माध्यम से तस्मिच्छामि दुक्कडम इन भावों के साथ किया जाता है। ये दोष मिथ्या हो, इन भावों के साथ जब प्रतिक्रमण करेंगे आत्मा प्रक्षालित होगी। अब फिर आत्मा के भोजन का, आत्मा के रस का, समता परिणामों का जो रस लिया जा रहा है ये सामायिक कहलाती है। इसमें बहुत अंतर है। जबकि प्रतिक्रमण से भी और सामायिक से भी कर्मों की निर्जरा संभव है, पर दोनों पूर्ण भिन्न भिन्न प्रकार से कहे गए हैं। एक पूर्व पापों के प्रक्षालन के रूप में कहा जाता है और एक आने वाले पापों को रोकने के लिए संवर का काम करने वाला ये सामायिक होता है। सामायिक में समता परिणाम की महत्ता होती है। आर्द्र रौद्र ध्यान परिणामों की परित्याग की कल्पना होती है और प्रतिक्रमण में जो आज तक किए गए सभी दोष है उनके प्रक्षालन की भावना होती है। यही इन दोनों में मुख्यता से अंतर होता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए सिद्धि जैन जी। महाराज जी सब कहते हैं मंगलवार, गुरुवार, अमावस, पूनम, एकम इन दिनों में बाल नहीं धोना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। तो ऐसा आगम में है या सिर्फ किसी के द्वारा बनाए गए नियम है? नमोस्तु महाराज जी। आगम प्रमाण और वर्तमान की व्यवहारिकता, व्यवहारिक क्रिया, इनमें बहुत अंतर है। और विशेष रूप से जो क्रियाओं को लेकर, चारित्र को लेकर ये मतभेद और बहुत सारी मान्यताएं देखने में आती है, ये मात्र किसी क्षेत्र विशेष या किसी काल परंपरागत कारण ही देखने में आती है। कहने का अभिप्राय तात्पर्य इतना ही है कि जैसे किन्हीं दिनों में बाल, नाखून या अन्य भी बहुत सारे कार्य निषेध किए जाते हैं, ये मात्र परिकल्पनाएं हैं। कुछ किसी दिनों में कुछ दुर्घटना घटी, माना कि पूर्व में मंगलवार को किसी ने बाल धोए, नाखून बनाए और उसी दिन कुछ उनके घर में दुर्घटना घटी, तो उसको उसके साथ जोड़ते हुए ये सिद्ध किया गया कि देखो ऐसा हुआ था, आपने ऐसा किया था, इसलिए घर में ऐसा हुआ, समाज में ऐसा हुआ। और ऐसे संबंधों को जोड़ते हुए ये बहुत सारी परिकल्पनाएं वर्तमान में देखने में आती है। इसलिए इसका आगम में तो कोई प्रमाण नहीं है कि इन्हीं दिनों में ये करना चाहिए। ठीक है, कुछ मुहूर्त शुभ अशुभ आदि ज्योतिष आदि के निमित्त से प्राप्त होते हैं, पर उसका विशेष फल भी मिलता है, ये भी सत्य है। पर सर्वथा इसका निषेध ही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये किसी प्रकार से आगम प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सकता। ये व्यवहारिक क्रिया है, क्षेत्रीय, प्रांतीय, स्थानीय परंपरा के अनुसार इसमें बदलाव देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हीरालाल बिलाला, अध्यक्ष मुनि व्यवस्था समिति, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा अभी हमने सिद्ध चक्र महामंडल विधान आपके सानिध्य में किया। महाराज जी, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के आखिरी दिन हमने 1024 अर्घ समर्पित किए, जिन्हें जिन सहस्त्र नाम के अर्घ कहे जाते हैं। महाराज जी, उसके अंदर बहुत सारे देवी देवताओं के नाम आए हैं उन अर्घ के अंदर। तो वो महाराज जी हमें अर्घ चढ़ाते हैं उनको, तो हमारा अभिप्राय उनसे क्या है? कृपया आपके मुखारबिंद से उसका सम्यक समाधान करने का कष्ट करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। यही तो हमारे आचार्य भगवान की बहुत महानता है कि उन्होंने संज्ञा कोई भी ली हो, पर उन संज्ञाओं को हमारे वीतरागी प्रभु के साथ, उनके गुणों के साथ जोड़ते हुए उनकी विशेषता के रूप में भगवान के 1008 नाम बनाए।
जैसे अर्धनारीश्वर ये भी शब्द आपको सहस्त्र नाम में प्राप्त होता है, वहाँ भी आचार्य भगवंत का अभिप्राय मुख्यतः से यही है, अर्धन अरि ईश्वर, यानी जिन्होंने आधे आर्यों को, आर्य का अर्थ शत्रु होता है, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आत्मा के लिए 8 कर्म ही बहुत बड़े शत्रु है, जिनके कारण से संसार में दुख उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे उन शत्रुओं में से 4 शत्रुओं को, यानी अर्धन यानी आधे, आर्य यानी शत्रु, आधे शत्रुओं को यानी 4 घातीय कर्मों को नाश करने से वे अरिहंत प्रभु ही हमारे लिए अर्धन आरीश्वर यानी अर्ध शत्रुओं के, आधे शत्रुओं को जीतने के कारण से अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर कहे हैं, उन्हें ही त्रिपुरारी कहा है। उन्हीं के लिए ही जो बुद्धिमत्ता की विशेषता से, प्रगल्भता से भगवत्ता को प्राप्त करते हैं, उन्हें ही बुद्ध कहा है। ऐसे नाना प्रकार के अभिप्राय अपेक्षाओं को समझते हुए ही हमें वीतराग भगवान की ही वह 1008 या सहस्त्र नामों से आराधना करने के अभिप्राय से ही उन्हें वहाँ रखा। ये किसी भी प्रकार से अन्यत्र भाव, अन्यत्र विचार ले जाने की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं है। सत्यता यही है कि हमारे हितोपदेशी वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु को ही उन्होंने अनेकानेक प्रकार की उपमाएं देते हुए उनकी उस विशेषता का वर्णन वहाँ पर करने का प्रयास किया है। जो सहिष्णु हैं यानी सहन करने वाले हैं, उनके ही लिए सहिष्णु कहा है। ऐसे अनेकानेक नामों से उन्हें वहाँ पर प्रस्थापित करने का प्रयास किया है। मैं पुनः इस बात को कहूँ, वहाँ आपका अभिप्राय मात्र और मात्र वीतरागी प्रभु के वीतरागता से ही संलग्न करने का होना चाहिए। अन्यत्र किसी भी प्रकार से उसे आप जोड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं विपरीतता में जाने की संभावना है। इसलिए जो जो संज्ञाएं वहाँ प्रदान की है, जिन्होंने काल को जीता है, ऐसे वे काल जयी होने से वे ही काल को जीतने वाले हैं, महान हैं, महान होने से, काल जयी होने से उन्हें महाकाल आदि अनेकानेक संज्ञाएं वहाँ प्रदान की गई है। तो वहाँ आचार्य भगवंतों के अभिप्राय को समझना होगा। जैसे कि उस आदि पुराण में जो ये 1008 नाम आचार्य भगवंत ने लिखे हैं, वहाँ उनके टीकाकारों ने भी विस्तार करते हुए इसे समझाने का प्रयास किया है। तो वहाँ समझे और तभी वह अभिप्राय और उन क्रियाओं को करेंगे तो वह विशेष फल देने वाला कार्य हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अर्चना प्रमोद जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचन विकल्प के। तो ऐ मुनिराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा है, द्रव तत्व पदार्थ में क्या अंतर है? तत्व पदार्थ की सही परिभाषा क्या है? उदाहरण सहित बताइए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। स्वभाव विभाव स्वकीय पर्यायान द्रव्यति अद्रव्यति द्रोष्यति इति द्रव्य। अपने स्वयं के जो स्वभाव विभाव पर्यायों में द्रवित होता था, द्रवित होता है और द्रवित होता रहेगा, उसे द्रव्य का। तस्य भाव सत्वम, जो जिसका स्वभाव है उसको तत्व का। और इसी प्रकार पदार्थ को भी समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, जो विशेष विशेष अवस्थाओं के साथ साथ पर्यायों के साथ साथ परिणमन करता है, वह पदार्थ हुआ करता। इसलिए वस्तु एक होने पर भी मात्र अपेक्षाकृत उनमें अंतर होता है। जीव ही द्रव्य है, जीव ही तत्व है, जीव ही पदार्थ है, पर उनकी जब अपेक्षा बदलती है, अवस्था में परिणमन यानी कल भी पर्याय को प्राप्त होता था, आज हो रहा है, आगे भी होगा, ये जहाँ विषय आएगा वहाँ उस जीव को द्रव्य कहा जाएगा। द्रव्य का जो स्वभाव कथन कहा जाएगा कि ज्ञान दर्शन उसका स्वभाव है, उसका लक्षण है, तो उसी स्वभाव की अपेक्षा से उसे तत्व कहा जाएगा। इसी प्रकार से इनमें हमें विशेषताओं को समझते हुए अंतर करने की आवश्यकता है। क्योंकि घर में भी, परिवार में भी किसी एक व्यक्ति को दादी कुछ और कहती है, नानी कुछ और कहती है, पिताजी कुछ और कहते हैं, स्कूल में मित्रों के पास कुछ और नाम और संज्ञा होती है।
बिल्कुल ऐसा ही यहाँ समझना होगा। वस्तु वही है, वस्तु स्वरूप वही है, मात्र अनेकांत की अपेक्षा से जब साधवाद से कथन होगा, उनकी विशेषताओं को, उन विशेष पहलुओं, विशेष पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए जब उस वस्तु को देखा जाएगा, कहा जाएगा, तो कभी उसे तत्व कहा जाएगा, कभी द्रव्य कहा जाएगा, कभी अस्तिकाय कहा जाएगा, तो फिर कभी पदार्थ कहा जाएगा। जीव को ही जब अस्तित्व और कायत्व इन दो गुणों, विशेष गुणों की अपेक्षा से समझा जाएगा, तो उसे अस्तिकाय कहा जाएगा। तो जिसकी जैसी अपेक्षा, जैसी परिभाषा कही गई है, उस अपेक्षा से, उस परिभाषा से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसे देखा जाएगा, कहा जाएगा, तो उसे वैसे कहा जाएगा, समझा जाएगा। पुनः इस बात को गौर करें कि ये वस्तु स्वरूप से या वस्तुतः फिजिकली अलग अलग नहीं है, वह तो एक ही रूप है, मात्र अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एक व्यक्ति जैसे नाना संबंधों को प्राप्त होता है, किसी की अपेक्षा से दादा है, किसी के अपेक्षा से भाई है, किसी के चाचा, बेटा, भाई, अनेक संबंध बनने से अनेक उनके नाम होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक ही वस्तु अनेक अनेक अपेक्षाओं से भिन्न भिन्न प्रकार की कही जाती है, मानी जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।